स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो हम बात कर रहे थे आरबीसी बोर्ड के क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन की। तो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करवा दिए थे। तो जिन बच्चों ने भी मेरा फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के डैश के बराबर होता है। जब भी दो संख्याएं जिनका हमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो इनको जांचने के लिए एक इनके लिए सूत्र होता है, और सूत्र ये होता है कि उन संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है और उनके महत्तम और लघुत्तम समावर्तक को भी गुणा कर दिया जाता है। और अगर दोनों का मान बराबर आता है तो हमारे द्वारा किया गया महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है वो सही है। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आएगा आपका आंसर गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंटन आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या है, इसका आंसर देने के लिए आपको बहुलक की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बहुलक क्या होता है, कोई भी बहुत सारे नंबर हैं और अगर हमें उसमें बहुलक निकालना है तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, बहुलक। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आने वाला 2 2 2 2, तो 2 यहाँ सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वृत्त डैश होते हैं तो सर्वांग सम और समरूप। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सर्वांग सम और समरूप होते क्या हैं। सर्वांग सम ऐसी आकृतियाँ होती है जिनका माप और आकार दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन समरूप क्या होते हैं, समरूप एक ऐसी आकृतियाँ होती है जो केवल दिखने में समान दिखाई देती है। जैसे ये एक वृत्त है और एक ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये आकृतियाँ क्या हैं, समान है, और इन दोनों का माप जो है वो भी क्या है, समान है। क्या इनका माप दोनों का समान है? नहीं, इनका माप समान नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, वृत्त हैं, और दिखने में कैसे हैं, समान हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपके समरूप। और यदि मान लो कि आपको दे रखा है एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का और दूसरा वृत्त ये भी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान डैश होता है। ओके, तो ये एक फिक्स आइडेंटिटी होती है कि जब भी कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से प्लस किया जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई घटना घटित होती है तो घटित होने की दो संभावना होती है, एक घटना होने की और दूसरी घटना नहीं होने की। और इन सभी घटनाओं का जब प्रायिकताओं का योग किया जाता है तो वह सदैव क्या आता है, 1 आता है।
तो घटना होने की प्रायिकता PE, घटना नहीं होने की प्रायिकता PE बार। जब दोनों को प्लस किया जाता है तो इनका मान 1 आता है। तो हमारा आंसर होगा इसमें 1। तो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, हमारे रिक्त स्थान भरने वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आगे के सॉल्यूशन को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।